ये क्या दिन रात मोबाइल पे रील्स बनाने में लगी रहती है। थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। अपनी छोटी बहन को देखो, कितना पढ़ाई करती है वो। दिन रात मेहनत करती है वो, दिन रात। इससे कुछ सीखो बेटा, जिंदगी पढ़ाई से ही आगे बढ़ती है। ये रील्स और वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश कर बेटा। मम्मी, कुछ पढ़ाई नहीं करती है आपकी बेटी, बस आपके सामने किताबें खोल देती है तो आपको लगता है पढ़ रही है। मम्मी, मुझे जितना पढ़ाई करना था मैं कर चुकी हूँ। तुम्हें तो पता है ना मुझे रील्स और वीडियोस बनाना कितना पसंद है। और वैसे भी ऐसी वीडियोस बना बना के ना कितनी लड़कियाँ फेमस हो गई हैं। मम्मी यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अब जाओ यहाँ से, और तू भी जा अपने रूम में जाकर पढ़ाई कर। कॉफी पीने चलेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। खुशी, देखना कितनी अच्छी मूवी आ रही है। दीदी, आप जब देखो तब टीवी देखती रहती हो, कुछ पढ़ लो ना तो कुछ बन जाओगी। खुशी, तू देखना एक दिन मैं भी मुंबई जाऊंगी और बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी और टीवी पे छा जाऊंगी, तब तो मुझे देखना। दीदी, आपको तो पता है ना हमारी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है। वो तो एक छोटी सी क्लर्क की जॉब करती हैं। हमें उनके सपने पूरे करने चाहिए पढ़कर। मैं यहाँ रह के कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाना ही होगा, ये सपना है मेरा। ठीक है दीदी, आपको जो करना है आप करिए। सारा दिन बैठे बैठे टीवी देखती रहती है, कुछ काम काज भी कर लिया कर। और बहुत कुछ है सीखने के लिए, करने के लिए। छोटी बहन की थोड़ी सी मदद कर दिया कर, खाना वाना बनाना सीख ले। ये टीवी देखना काम नहीं आएगा। मम्मी आप खुद सोचो, मैं घर का काम करूंगी, खाना बनाऊंगी तो मैं काली नहीं पड़ जाऊंगी? और फिर मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मुंबई कैसे जाऊंगी? बड़ी बड़ी फिल्में कैसे करूंगी? ये भी तो सोचो आप। बेटा, इन फिल्मों ने तो तेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी करनी पड़ेगी। शादी मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी मेरी किसी गवार लड़के से शादी करवा देंगी। मुझे मुंबई जाना ही होगा। मम्मी, क्या हुआ बेटा? दीदी रूम में नहीं है और ये लेटर मिला है। मम्मी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपको पता है कितने बड़े बड़े सपने हैं मेरे, और आपके पास रहकर, इस घर में रहकर मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। मुझे हीरोइन बनना है, बहुत बड़ा सपना है मेरा मम्मी। इसीलिए मम्मी मैंने ये घर छोड़ने का डिसीज़न लिया है। और प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझे अब आप लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये क्या किया बेटा तूने? मैंने ऐसे संस्कार तो तुझे नहीं दिए थे। तूने सारी बनी बनाई इज्जत मेरी मिट्टी में मिला दी बेटा। मम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दीदी ने जो आपकी बदनामी की है ना, मैं आपकी बनी बनाई इज्जत वापस लौटाऊंगी। मैं आईएएस ऑफिसर जरूर बनूंगी। मम्मी, 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 हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। सच में बेटा, तूने यूपीएससी क्लियर कर लिया? तूने तो कमाल कर दिया, मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बेटा, तूने तो हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। मुझे ना तुझ पर बहुत नाज हो रहा है। जीती रहे बेटा। थैंक यू मम्मी। तू यहाँ कैसे? तू तो घर छोड़ के चली गई थी ना, फिर क्यों आई हमारे घर? मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मम्मी, ये शहर की चकाचौंध ने ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं घर से भागकर चली तो गई थी आप लोगों को छोड़कर। मैंने सोचा था मुंबई जाकर अपने सपने पूरे करूँगी, बहुत बड़ी हीरोइन बनूँगी। मैंने बहुत सारे ऑडिशन भी दिए पर कुछ नहीं हो पाया।
बल्कि मम्मी मुझे एक फिल्म प्रोड्यूसर से प्यार हो गया। वो भी मुझसे प्यार करता था, हम दोनों ने शादी कर ली। उसने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं शादी के बाद तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, और शादी के बाद तो सब उल्टा ही होने लगा। वो मुझे मारने पीटने लगा, यहाँ तक कि गालियाँ भी देता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे छोड़कर ही चला गया। मम्मी तब जाकर मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप तो हमेशा से चाहती थी कि आपकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन मैंने कभी आपकी बात मानी ही नहीं। मम्मी अगर मैंने आपकी बात मान ली होती ना, तो आज मैं भी खुशी की तरह एक बहुत बड़ी अफसर होती। मुंबई में भी मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं सीधा आप लोगों के पास आ गई। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी ना, तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और खुशी की तरह एक बड़ी ऑफिसर बन के दिखाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी प्लीज़ दीदी को माफ़ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। बेटा, जब ना बच्चे अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले नहीं ले पाते तो उनके साथ ऐसा ही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने भी ना अपनी जिंदगी में गलत फैसला लिया, इस वजह से तुमको ये सब भुगतना पड़ा। मैंने ना एक माँ होने के नाते हमेशा यही सोचा कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दूं, ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सके। और तुम्हारे बारे में किया हुआ फैसला मेरा गलत था, लेकिन ना फिल्मों की चकाचौंध ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम सही और गलत में फैसला नहीं कर पाई, और तुम ना पूरे परिवार को छोड़ के चली गई, और शहर जाके तुम्हें ये सब भुगतना पड़ा, और आखिरकार वापस लौट के घर ही आना पड़ा। बेटा, बच्चे कितनी ही गलतियां क्यों ना करें, लेकिन माँ बाप बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी नाते मैं भी तुझे माफ़ करती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि तू भी खुशी की तरह पढ़ लिख के अच्छी ऑफिसर बन और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। हाँ मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी पढ़ लिख कर ना कर एक बड़ी ऑफिसर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए।